स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को गणित की एक शाखा है त्रिकोणमिति। आज हम इस टॉपिक पे ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोण मिति। डियर स्टूडेंट, त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोण धन मिति। त्रिकोण का मतलब तीन कोणों से घिरी आकृति, बंद आकृति यानी त्रिभुज, और मिति का मतलब होता है मापन। अर्थात हम कह सकते हैं गणित की वह शाखा जिसमें तीनों कोणों का मापन किया जाता है वह त्रिकोणमिति कहलाती है। अब यह चीज त्रिकोणमिति में जो हम त्रिभुज यूज करते हैं, जो हमारा त्रिभुज होता है वो हमेशा समकोण त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज का मतलब वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का और शेष दो कोण जो हैं वह न्यून कोण हो, वो आपके क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। तो हम ड्रा करते हैं एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, दैट इज 90 डिग्री। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि 90 अंश है यानी कि समकोण है। तो यह आपका कौन सा, और यह दो जो हैं न्यून कोण है, यानी कि हम कह सकते हैं यह कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज। अब जब समकोण त्रिभुज आ गया तो इसमें तीन चीजें होती हैं। पहला कर्ण, दूसरा आधार, तीसरा लंब। लंब, कर्ण और आधार। तो इसमें डियर स्टूडेंट आप लोग देखिए, जैसे हमने यह ले लिया, एक त्रिभुज ले लिया पी क्यू आर, एक समकोण त्रिभुज हमने ले लिया, और यहां पे हमने कोई कोण मान लिया, क्या है? थीटा। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जो यह 90 डिग्री है, इसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। उसके बाद यह 90 डिग्री और दूसरा जो शेष कोण है, जिस भुजा पर या जिस रेखा पर स्थित होता है वह आपका क्या कहलाता है? आधार। और शेष भुजा जो आपकी बच गई वो क्या हो गई? लंब। तो यह लंब और आधार और कर्ण। तो इसमें क्या होता है कि कर्ण स्थिर रहता है, कर्ण का मान बदलता नहीं है, लेकिन आधार और लंब इस थीटा के अनुसार हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यही ट्रायंगल लिया पी क्यू आर। अब थीटा हमने यहां ले लिया और हमारा 90 डिग्री। तो हमने कहा क्या आपसे कि कर्ण हमेशा स्थिर होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। अब यह जो है, यह 90 डिग्री यहाँ बना है समकोण, और इसी वाली भुजा पर आपका यह कोण भी बना है, तो इसलिए यह आपका क्या हो जाएगा? आधार। और आपका यह क्या हो गया? लंब। तो आधार, कर्ण, लंब। तो आप देख रहे हैं कि इस थीटा की वजह से आपका लंब और आधार चेंज हो रहा है। इस थीटा की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है। मतलब आप जानते हैं एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो उस हिसाब से अगर यह 90 डिग्री है तो यह दोनों न्यून कोण होंगे, और तीनों का योग मिला करके आपका 180 अंश होगा। अब हम त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बात करते हैं।
त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, देखिए त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात मतलब जैसे साइन हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा के लिए होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा के लिए होता है आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा के लिए होता है लंब बटा आधार। साइन का उल्टा आपका होता है कॉसेक। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक का मतलब हो जाएगा तब कर्ण बटा लंब। उसके बाद आपका कॉस थीटा है। कॉस थीटा का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, सेक थीटा होता है। सेक थीटा को लिख सकते हैं हम क्या, कर्ण बटा आधार। इसके बाद होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का मतलब होता है आधार बटे लंब। यह जो होता है टैन थीटा का उल्टा होता है, मतलब व्युत्क्रम कर सकते हैं। तो हम यह भी कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो इसलिए दोनों को लिख सकते हैं। उसी तरह कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 अपान सेक थीटा, और सेक थीटा अब इक्वल लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा। उसके बाद टैन थीटा है, टैन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल लिख सकते हैं 1 अपान टैन थीटा। तो यह सब एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। अब इसके बाद एक और होता है कि टैन थीटा बराबर जो होता है साइन और कॉस के रूप में लिखना है तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर, चूंकि यह कॉट थीटा जो होता है टैन थीटा का उल्टा होता है इसलिए इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। डियर स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद नोट कर लीजिए, मैं आपको इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं, इसको आसानी से कैसे याद किया जा सकता है। जैसे लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का के लिए जो होता है आपका, यह यल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। यानी कि यह जो होता है किसके लिए होता है, साइन के लिए। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। उसी तरह उल्टा लिख देंगे जब कक्का बटे लाल। कक्का बटे लाल जब लिख देंगे तो यह आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। मतलब देखिए जो आप यहाँ पे लिखे हो वही चीज यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण लिखे हो, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टैन लंब बटा आधार। उसके बाद उल्टा जब लिखे हो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो यह आपको इसको आसानी से याद करने के लिए ये है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो उसमें आपका, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लिया P Q R, यह 90 दे दिया और यहाँ पर मैंने दे दिया थीटा, ठीक है। तो मुझसे पूछा गया कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा बराबर आप जानते हो क्या हो, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण होता है
तो यानी कि इस थीटा के हिसाब से लंब यह होगा। हम यह भी कह सकते हैं कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी, जो कोण होगा, उसके सामने वाली जो भुजा होगी वह क्या होगी, आपकी लंब होगी। तो यानी कि यह जो भुजा है आपकी पी क्यू क्या हो गई, लंब। उसके बाद कर्ण आपका क्या है, पी आर। देखिए डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप किसी भी समकोण त्रिभुज में इस त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब शेष इसके बाद का भाग अगले भाग में। ठीक है रे बाबू।